मैंने कई बार चैलेंज किया, मेरा एक नजरिया ऐसा नहीं है जो 1400 साल में किसी न किसी मकमे फिक्र का ना रहा हो। कि मेरा कोई मौक़िफ़ और अकीदा ऐसा नहीं है जो 14 सदियों में किसी न किसी मकतबा फिक्र का ना रहा हो। असल में ये जो डंडी मारता है ना, उसकी वजह यह है कि इसने जो है ना वो अकीदे जो है ना वो दाएं बाएं से लेने होते हैं। अब इस पे गौर करें ज़रा, मेरा कोई अकीदा ऐसा नहीं है, कोई मौक़िफ़ ऐसा नहीं है जो 14 सदियों में किसी ना किसी मकतबा फ़िक्र का ना रहा हो। तो बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए कि मिर्ज़ा के बाज़ अकायद वो हैं जो खारजियों के हैं, बाज़ वो हैं जो रवाफ़िज़ के हैं। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की वो आयतें जो काफिरों और बुतों के बारे में नाजिल हुई हैं, उनको औलिया अल्लाह और सालिहीन और अल्लाह के महबूबों पर चिस्पा करना, मुसलमानों पर चिस्पा करना, यह खारजियों का तरीका है। सही बुखारी में 6930 नंबर हदीस से ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीकन सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से इस रिवायत को बयान किया। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर का मौक़िफ़ यह है कि काना यराहुम शिरार खल्क़िल्लाह, कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खारजियों को अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक करार देते थे। वो कहते थे कि इन्नहुम इन तलाकू इला आयात नज़लत फिल कुफ़ार फ़जअलूहा अलल मुस्लिमीन, कि इन्होंने काफिरों पर उतरी आयतें मुसलमानों पर चिस्मा की। तो काफिरों पर उतरी आयतें मुसलमानों और मोमिनीन पर चिस्मा करना यह खारजियों का तरीका है और यही मिर्ज़ा का तरीका है। कहता है मेरा कोई अकीदा नज़रिया ऐसा नहीं है जो 14 सदियों में किसी न किसी मकतब फ़िक्र का ना रहा हो। तो यकीनन ये खारजी मकतब फ़िक्र का अकीदा है, काफिरों पर उतरी आयतें मुसलमानों पर चिस्मा करते हैं। और एक इसका नज़रिया जो राफ़िज़ियों वाला है, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला पे तबर्रा करना, बनु मियाँ की बदमाशियाँ, बनु मियाँ की जनाब ये कारस्तानियाँ, ये लफ्ज़ बोल बोल के सैयदना अमीर मुआविया, हज़रत अमर इब्नुल आस और दीगर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला पर तबर्रा करना और उन पर ज़बान तान दराज करना, ये राफ़िज़ियों का तरीका है। इसके अलावा औलिया अल्लाह की करामात को बयान करके तंज करना, उनका इनकार करना, यह मोतज़िला का अकीदा है। अहले सुन्नत का अकीदा है करामातुल औलिया हक़्क़ुन, अल्लाह के वलियों की करामतें बरहक हैं। सहाबाए किराम के दौर में भी और उसके बाद भी औलिया अल्लाह की करामात जारी सारी हैं और करामात औलिया का इनकार करना यह मोतज़िला का अकीदा है और यह मिर्ज़ा ने मोतज़िला से लिया हुआ है। तो मिर्ज़ा अपनी बात में इस बात में बिल्कुल ठीक है कि 14 सदियों में जितने गुमराह फिरके गुजरे हैं उनमें से थोड़ी थोड़ी जरासीम और अकायद इसने लेके जो ना उसको जमा किया हुआ है। और एक और मिर्ज़ा ने लतीफ़ा और तंज किया, कहता जी कि हदीस में आता कि जब क़यामत के करीब मुसलमानों की यहूदियों के साथ जंग और लड़ाई होगी तो उसमें जब यहूदी पत्थरों और दरख्तों के पीछे छुपेंगे तो वो दरख्त और पत्थर जो है ना वो मुसलमानों को पुकार के कहेंगे या मुस्लिम हाजा यहूदी फ़क़्तुलहू, ए मुस्लिम ये यहूदी है इसको कत्ल कर दो। तो ये जो अपने लिए दीगर टाइटल इस्तेमाल करते हैं ना, ये दाएं बाएं देखेंगे, क्योंकि वो पत्थर और दरख्त तो आवाज़ देगा या मुस्लिम, तो ये तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हालांकि ये बोहतान है, हम तो अपने आप को बेहमदुलिल्लाह मुसलमान कहते हैं। मुसलमान के साथ अहले सुन्नत का टाइटल इस्तेमाल करते हैं ताकि बाकी गुमराह फिरकों से इम्तियाज़ हो, बाकी जो दलालत और गुमराही में गिरने वाले फिरके हैं उनसे इम्तियाज़ हो जाए। और फिर वो जो हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम की, सही बुखारी में 2925 नंबर हदीस में बाकायदा लफ्ज़ ये हैं, सिर्फ ये लफ्ज़ नहीं है कि या मुस्लिम, बल्कि उसमें लफ्ज़ ये हैं कि वो पत्थर और दरख्त कहेगा या अब्दुल्लाह, या अब्दुल्लाह। सही मुस्लिम में और सही बुखारी में अगली रिवायत है उसमें कि या मुस्लिम, और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में लफ्ज़ ये कि या मुमिन, या मुमिन, या अब्दुल्लाह, या मुस्लिम। अब सही बुखारी के मुताबिक या अब्दुल्लाह भी वो पत्थर और दरख्त कहेगा, तो जब वो या अब्दुल्लाह कहेगा तो फिर मिर्ज़ा साहब किस तरफ देखेंगे, क्योंकि तुम तो कहते हो वो टाइटल सिर्फ मुस्लिम का, तो वो दरख्त और पत्थर तो या अब्दुल्लाह भी कहेगा, तो वो किसको मुखातब होगा। असल में हदीस जो है ये हदीस बिल माना है, ये रिवायत बिल माना है। मतलब इसका यह है कि वो अहले ईमान को मुखातिब होगा और खिताब करेगा कि ए अहले ईमान आओ, ये यहूदी है मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसको कत्ल कर दो।